तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग पहेली। आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर एक वर्ग पहेली आती है राजस्थान पत्रिका में। आप कभी देखना कि एक वर्ग पहेली आती है जिसमें आपको क्या करना होता है, कुछ वर्ड्स जो है, कुछ शब्द जो है वो छोड़े हुए होते हैं और उसको आपको उसमें फील करने होते हैं, उसमें उसको भरना होता है ना। तो वो वर्ग पहेली, जैसे आपके रिक्त स्थान की पूर्ति होती है, उनमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के कुछ वर्ड्स जो है वो छोड़े हुए होते हैं, उनको भरना है। जैसे मान लीजिए अहमदाबाद, तो अहम बीच में एक जगह छोड़ी और बाद, उसके बाद आपको भरना है। तो ये, तो आज का जो हमारा उप विषय होगा वो होगा वर्ग पहेली। पहेलियों को आप वर्ग में कैसे जो है भरते हैं उनको, तो देखिए, पहले सबसे पहले हम वर्ग पहेली की डेफिनेशन देखेंगे कि वर्ग पहेली होती क्या है। आपको अपने अंकों के अनुसार भी इसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले सार्थक अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं। निम्नलिखित वर्ग पहेली में से अक्षरों का प्रयोग करते हुए 6 सार्थक शब्द बताइए। अब आपको समझ में आ रही है बात कि सार्थक अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं। सार्थक अक्षर कौन से होते हैं? देखो, आपके हिंदी में 2 अक्षर होते हैं, एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार प्लस अर्थ, जिस अर्थ का कोई सार निकलता है वह सार्थक है, मतलब जिस वर्ड का कोई मीन्स निकलता है ना, तो वो तो हो गया सार्थक। और निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, जो अर्थहीन है, वो क्या होता है? निरर्थक। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सार्थक अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं, उन्हें हमें वर्ग पहेली से, मतलब आप जब ये आपको आपका जो दिमाग है उसको तो दौड़ाएगा ही। ये जो टॉपिक आज हम सीख रहे हैं ये हमारे दिमाग की जो मस्तिष्क, जो हमारी बुद्धि है उसको बढ़ाता है। तो किस लिए जरूरी हो गया ये? हम अपने दिमाग को भी बढ़ा सकते हैं, दूसरा हमारा 6 या फिर 8 नंबर का एक प्रश्न भी पूरा हो जाता है। तो इस वाले टॉपिक को हम इंजॉय के साथ में करेंगे, ठीक है। तो सार्थक अक्षरों के समूह से शब्द जो बनते हैं उन्हें वर्ग पहेली से अक्षरों का प्रयोग करते हुए हमें सार्थक शब्द बताने हैं। मतलब जो वर्ग पहेली में हम लिखेंगे उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ग पहेली है। अब इसमें ये तो पूरी आप लोगों को क्या होगा, जैसे वर्ड्स को उल्टा सीधा देंगे, कोई वर्ड ऊपर दे देंगे, कोई नीचे दे देंगे, कोई साइड वाली लाइन में दे देंगे। ये जो बना हुआ है आपके कॉलम, इन कॉलम में, ठीक है, ऐसे चौकड़ी, जब हम चौकड़ी खेलते हैं ना, कोई गेम खेलते हैं तो ऐसे बना करके खेलते हैं। और उसमें अलग अलग हमें क्या करना होता है, हम जैसे कि गोटियों के द्वारा उनको खेलते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक को इधर से जचाना होता है, एक को इधर से। तो वैसे ही वर्ग पहेली है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले शो, अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं तो शो, रा, जा, क, म, ल, अ, सी, ता, ली, म, भी। इसको मैंने पूरे को पढ़ लिया। अब आपको ये समझ में आया? नहीं आया ना? अब हम इसको ऐसे करेंगे, पहले को क्या पढ़ोगे आप? शो का शोक, तो पहला हमारा बन गया शोक। अभी अभी, राम राम, सीता सीता, जाल जाल, मली मली। अब देखो, मैंने तो इसको सीधा सीधा पढ़ दिया, शोक, अभी, राम, सीता, जाल, मली। अब यहाँ पे मैंने पढ़ा शोक माने दुख, अभी माने अभी अभी कोई काम हुआ है, राम भगवान राम, सीता माता सीता, जाल जिसे हम जाल बंधना जो होता है ना। तो अब यहाँ पे एक वर्ड जो आया है यहाँ पे मली, आपको दिख रहा है ये माँ और ली। अब आप बता सकते हैं कि मली का अर्थ क्या होता है? मली का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो मली का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, है ना, कोई वर्ड ही नहीं। अगर यहाँ मल होता तो चलो, मलमूत्र हो गया, है ना, गंदगी हो गया, मल माने गंदगी। तो यहाँ मली जो शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो अब हम इस वर्ग पहेली, इस पहेली को हमें सुलझाना है। और कैसे सुलझाएंगे? तो जो आसानी से हमें मिल रहे हैं उन शब्दों को तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हमें आसानी से मिल रहे हैं। अभी आसानी से आपको कौन कौन से मिल रहे हैं? आपको मिल रहा है यहाँ ऊपर देखो, शोक, तो ये शोक आसानी से मिला, हमने यहाँ लिख दिया शोक, ठीक है। अभी,
अभी मतलब हाथों हाथ, तो यहाँ हमने अभी भी हमने लिख दिया। राम, राम भी एक शब्द होता है, भगवान राम है तो राम लिख दिया। सीता, सीता लिख दिया। फिर उसके बाद में देखो हमें जाल और मली, मतलब ये तो जाल तो बन रहा है, जाल माने, परंतु मली नहीं बन रहा, तो इनमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा शब्द वर्ड ले, है ना, ऐसा कौन सा जो वर्ण लें जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए। तो अब देखो आप मिलाओ इसको, किस प्रकार से मिलाओगे, जैसे शोक, अभी, राम, सीता, जाल और मली। तो देखो यहाँ पे कमल, अभी हम कमल को मिलाएंगे तो देखो कमल कैसे बनेगा, यहाँ पे कै कहाँ पे है, ये रहा, कै ये रहा, मैं ये रहा और ल ये रहा, तो कमल। वर्ग पहले में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, वर्ग पहले में आपको यही ध्यान रखना है कि सीधा सीधा भी मिल सकता है, ऊपर से नीचे भी मिल सकता है, दाएं से बाएं भी मिल सकता है और बाएं से दाएं भी मिल सकता है। तो अभी हम ऐसे तो हमने मिला लिया शोक, है ना, परंतु अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको मिलाना। तो देखिए हमने यहाँ पे किया शोक, अभी, राम, सीता, जाल, कमली, तो इसका बना लीजिए कमल। कमल का क्या बना, कमल, ये देखो सीधा बन गया कमल। उसके बाद में हम बनाएंगे अभी मली, ली है तो क्या बनाएंगे, असीम, असीम। अब यहाँ पे देखिए आपको अगर कोई दूसरा वर्ड आ रहा है तो आप बना सकते हो, है ना, जैसे यहाँ पे एक वर्ड और बन रहा है राजा। राजा कौन होता है, सम्राट, जो महाराज होते हैं वो राजा है, तो इसका भी मतलब हो रहा है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि उनका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे तो हम ऐसे भी बना देंगे, कसी, भीता, लम्मी, लजा, है ना, जारा। अब आप तो जारा बना दोगे और मैंने आपसे पूछा कि क्या बना, तो आप कहोगे जारा नाम हो सकता है। ऐसे नहीं, हमें उसका सार्थक अर्थ आना चाहिए। तो ये हमारी जो पहली वर्ग पहली है ये पूर्ण हो गई है, आप लोगों को सबको समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि कोई और भी इसमें जो है वर्ग पहले में शब्द बन सकते हैं तो आप बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, देखो सबसे पहले माधव, माधव, माधव कौन है, नाम को नहीं लेना यहाँ पे, माधव तो बहुत सारों के नाम होते हैं, पर माधव एक स्पेशल नाम है, किसका है, प्रमुख नाम, कृष्ण भगवान का। हम भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, माधव, उनका पर्यायवाची है, तो एक बन गया माधव। चलिए दूसरा बनाते हैं, न, म, की, न, नमकीन। नमकीन भी अर्थ निकल रहा है, जो खाने वाली चीज नमक जिसमें होती है ना। फिर उसके बाद में और बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बना, मनन, मनन, मनन मतलब चिंतन करना, मनन यहाँ पे नाम नहीं है, मनन का मतलब यहाँ पे चिंतन करना है, किसी बात को सोचना, किसी बात पर गौर फरमाना, वो है यहाँ पे मनन। चलिए और क्या बना सकते हैं हम इसमें, मानव, मानव, मानव भी बना दिया। अब वकील, वकील बन रहा है इसमें, यहाँ तो वकल बन रहा है, वकल, परंतु वकील भी बन रहा है। देखो मैंने आपको क्या कहा, आप सीधा भी बना सकते हैं, दाएं से बाएं मतलब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट भी बना सकते हैं, ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं और नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं, और आप लोग तिरछी रेखा में लेकर के भी बना सकते हैं अगर शब्द का अर्थ निकल रहा है। तो देखो यहाँ पे व की ल, वकील, वकील कौन होता है पता ही है आपको, तो वकील का भी अर्थ निकल गया यहाँ पे। चलिए और भी कहीं कुछ बन रहा है तो देखते हैं, ये देखिए एक और बन गया, धमक, धमक, धमक मतलब जल्दी से धमकना, किसी आवाज का आना, है ना, धमक, तो ये हो गया धमक। तो इससे हमने कितने बनाए, 6 बनाए। अगर आप लोगों को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहते हैं तो आप और भी बना सकते हैं, बस शर्त रखनी है कि उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ के बिना वो निरर्थक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हमने क्या बनाया, पहला मानव, मानव है मानव, फिर दूसरा क्या बनाया, माधव, माधव, तीसरा क्या बनाया, न, मा, की, न, नमकीन, और चौथा वकील, वकील, धमक, धमक पांचवा, और 6 नंबर क्या बन गया, म, न, मन। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड देखते हैं,
तो देखिए अभी आपको यहाँ पे जो आंसर है वर्ग पहले के वो नहीं दिखाए जाएंगे। आप खुद अपनी कॉपी और पेन निकालिए और इस वर्ग पहले को जल्दी से अपनी कॉपी में बना लीजिए और अपने आप देखिए आप कितनी जल्दी उसको लिखते हैं वो बताइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोशिश है, कोशिश बन गया, कोशिश माने प्रयास करना। मकान, तो मकान भवन आदि हो गया। ल या मैं, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा है, अब क्या बन सकता है यहाँ पे, तो बनाइए। अब आप लोग बना के देखिए इसको कि क्या बनेगा। तो देखिए पहला बना कोशिश, दूसरा बना मकान, फिर उसके बाद में देखो कोमल, कोमल, कोमल बन गया। उसके बाद में शिकायत, शिकायत, ठीक है। उसके बाद में वतन, वतन। अब एक और बन रहा है, देखो कहाँ बन रहा है, ये देखो न मन, नमन, समझ में आया। कोशिश, मकान, उसके बाद में नमन, नमस्कार करना, और वतन, वतन, शिकायत, शिकायत। तो ये बन गए इसके 6, समझ में आ गया। अब चलिए अगली देखते हैं। पहले हम लोग इसकी उत्तरमाला नहीं देखेंगे, सीधा बनाते हैं। तो पहला हमारा क्या बना, खराब। खराब का भी अर्थ निकलता है, कोई चीज खराब निकल जाती है। बाजार से हम एप्पल लाए, या मान लीजिए हम बाजार से सब्जी लेके आए और सब्जी सारी खराब निकल गई, तो आप क्या कहोगे, आज तो सारी सब्जी खराब निकल गई। खराब का मतलब बेकार, गंदी, है ना। चलिए उसके बाद में क्या बनता है यहाँ पे, ये खराब तो बन गया। कलम है, कलम, कलम भी बन रहा है। कलम का मतलब क्या होता है, लिखने का यंत्र, पेन आदि, कलम। चलिए उसके बाद में क्या बना, नाम भी बन रहा है। जा, यहाँ पे ये देखिए तो आपको समझ में आया, खराब। बजाना, बजाना कहाँ पे बन रहा है, तीसरी लाइन में देखो, बजाना, बजाना, बजाना। कलम है, कलम, राजा, राजा। उसके बाद में देखो एक और बन रहा है, उ प ना म, उपनाम, 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 ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो अब इसके क्या क्या बने, खराब, बजाना, कलम, उपनाम, और जाना, राजा। तो ये हमने बना लिए। अब चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। चलो इसको आप खुद बनाओ, दिखाओ। बाजरा, बाजरा। विकास, विकास। राहत, राहत। तरकस, तरकस। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, जो आराम से बन रहे हैं, मतलब जो हमें यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप उन वर्ड्स को एकदम अपनी रफ कॉपी में अलग से लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे देखो इसमें आपने इस पूरी वर्ग पहले को देख लिया। अब आपको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर दिख रहा है बाजरा, एक शब्द बन गया। आप इसको एक बार अलग से रख दीजिए, इसको लिख करके रख लो, बाजरा। फिर उसके बाद में आपने एक और बनाया नीचे, राहत, तो आप नीचे राहत लिखोगे। फिर आप तरकस, तरकस लिखा। विकास, विकास लिखा। ये प्रश्न दिखने में बहुत सरल होता है, वर्ग पहेली जो है वो दिखने में सरल है, परंतु जब आप एग्जाम टाइम में इसको करते हैं, आपका मूल्यांकन होता है, उस टाइम हम जल्दी जल्दी में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन के कारण एक या एक आधा जो वर्ग पहेली में शब्द होता है वो हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखो अगर आप एक भी छोड़ोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। तो आपको एक एक चीज पहले साइड में लिख लेनी है, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले बाजरा ढूंढा, तो आप यहाँ बाजरा लिखोगे। फिर और इसमें एक बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर पहले आप ऐसे सीधा सीधा देख रहे हो तो पहले सारा सीधा देखो, तीनों लाइनों में। फिर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो सारे ऊपर से नीचे देखो, ठीक है। फिर आपको तिरछे देखने हैं। जैसे देखो मैंने देखा बाजरा, बाजरा लिख दिया, बाजरा के नीचे फिर एक वर्ड बन रहा है राहत, तो यहाँ राहत आ गया। फिर उसके बाद में एक और बन रहा है तरकस, तो यहाँ तरकस आ गया। तो ये तो हो गई हमारी ऊपर से नीचे की लाइनें। अब चलिए हम ऐसे दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे। तो देखो जहर, ये भी बन गया हमारा जहर दूसरी लाइन में।
विकास हमने बना ही लिया। उसके बाद में रात, रात भी बन गया हमारा। तर्कस बना दिया और राहत भी बना दिया। तो ये हो गई आपकी एक और वर्ग पहेली। अब देखो सारस, सारस, सारथी, सारथी, मिलन, मिलन, चल, चलन। ठीक है, उसके बाद में और क्या बनेगा? सकल, सकल, सकल माने सब। सकल। उसके बाद में देखो फल, फ और ल, फल। ठीक है, तो ये बन गई हमारी। यहाँ पे अगर आपको ये क लग रहा है तो कल बनेगा, अगर फ लग रहा है तो फल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कल और फल। तो ये हो गए हमारे 6। अब आप देख लें यहाँ पे 6, यहाँ पे आपको पूछा है तो मतलब 6 जो आपके हैं वो 6 नंबर का आएगा। मतलब एक वर्ग पहेली आपकी 1 नंबर की है। अगर आप लोग एक वर्ग पहेली को भी गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट सकता है। इसलिए जितनी इसमें अभ्यास करोगे, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। मतलब जो जिसमें बुद्धि नहीं होती है और अगर वो अभ्यास करता है तो क्या होता है, वो भी बुद्धिशाली बन जाता है। मूर्ख व्यक्ति होता है तो मूर्ख व्यक्ति भी अपने काम मूर्खता से करेगा तो उसके काम में निपुणता होगी। तो वैसे ही हमें क्या करना है, इन जो वर्ग पहेलियां आप लोगों को दी हुई उनको अच्छे से आपको पढ़ करके और इसको अच्छे से समझनी है, तभी आपकी ये जो है वर्ग पहेली सही होगी। अगर आप एक भी गलत कर दोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, है ना। तो हमें कहीं पर भी नंबरों को जो है वो काटना नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको इसी तरीके से लिखोगे आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखो सारस, पहले आप इस पूरी वर्ग पहेली को एक एक जो जो वर्ण दिए हुए हैं उनको पढ़ लीजिए। वर्ड तो बाद में बनेंगे ना, शब्द तो बाद में बनेंगे, पहले एक एक वर्ण पढ़िए। अभी जैसे मैंने पढ़ा सा, र, स, पढ़ लिया एक एक वर्ण। अभी मैंने पढ़ा सा, ज, च, साजच, ये कुछ बना नहीं बना, तो लाइन से पढ़ो। सा, र, स, मी। अब देखो सा, र, स, मी, इसको मिलाओ तो ये क्या बनता है, सारसमी। अब सारसमी का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मी को छोड़ दो एक बार और अपने को इन तीन वर्णों को लेना है। ले लो 3 वर्णों को, तो क्या बन जाएगा, सारस। और सारस का अर्थ होता है। तो वर्ग पहेली में मुख्य रूप से इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सार्थक शब्द होने चाहिए, अर्थात जिनका कोई अर्थ निकलता हो वो शब्द होने चाहिए। निरर्थक शब्दों से वर्ग पहेली पूरी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात, आप जो वर्ग पहेली आपको दी हुई है उसको आप अच्छे से, पूरी वर्ग पहेली को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी पढ़ते हैं आप पढ़ लीजिए। तीसरे नंबर का जो नियम है उसको आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं तो सारे ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। अगर आप दाएं से बाएं पढ़ रहे हैं तो दाएं से बाएं पढ़ेंगे। तो पहले आप क्रम वाइज उसको रीड करो। क्रम वाइज अगर आप ऊपर नीचे, जैसे मान लो आपने पढ़ा सा, फिर आपने पढ़ लिया च, फिर पढ़ लिया आपने ल, तो साचल क्या मतलब हुआ, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, निरर्थक हो गया ना। तो क्रमबद्ध तरीके से आप वर्ग पहेली को जो है वो अपनी वर्ग पहेली को कंप्लीट करेंगे। और आज से ही जो आपके पेपर, न्यूज पेपर, समाचार पत्र जो आता है, राजस्थान पत्रिका में एक वर्ग पहेली आती है, तो आज से ही जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आप रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। और अभ्यास करेंगे तो आपको वर्ग पहेली अच्छे से आ जाएगी। और अच्छे से आ जाएगी तो आपको कोई भी कहीं पर भी आपके जो इस वर्ग पहेली के 6 नंबर है वो कहीं भी नहीं कटेंगे। तो आप लोगों को वर्ग पहेली अच्छे से समझ में आ गई होगी।